यूपी उपचुनाव की तारीखें बदलने पर राजनीतिक बवाल, विपक्ष ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर उठाया सवाल। यूपी उपचुनाव की तारीखें बदलने पर अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। इसको लेकर के आप सांसद संजय सिंह और सपा के प्रवक्ता फारूक हसन ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर संजय सिंह का कहना है कि जब योगी और मोदी चाहते हैं तभी देश में कुछ होता है। उन्होंने कहा कि जब योगी और मोदी चाहेंगे तब अयोध्या का चुनाव होगा, जब योगी ही चाहते हैं तब देश में और प्रदेश में कुछ बदलता है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग घोलमोल कर रहा है वो चुनाव आयोग के पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने यहाँ बताया कि आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत की है। हो सकता है कि उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट यूपी के 9 उपचुनाव में से किसी एक सीट पर यहाँ टिकट भर सकता है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की सहमति बनी और दोनों ही पार्टियों के विचार हुए तो यहाँ पर आपका कोई कैंडिडेट एक सीट से खड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस में 100 साल हो गए लेकिन आज तक कोई भी दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाजपा के हिंदुत्व की परिभाषा ही कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर नौजवानों के साथ यहाँ भाजपा दुर्व्यवहार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का बस चले तो वो यूपी में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि इसको लेकर के सपा के प्रवक्ता फारूक हसन और यहाँ तक ने भी यहाँ पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा तारीख 13 की और 23 की जीतेगी तो सपा ही। और यहाँ पर आइए देखते हैं दोनों क्या कहना है। इनके हिंदू की परिभाषा क्या है? 100 साल हो गए आरएसएस को बने हुए। एक दलित और पिछड़े का नाम बता दीजिए जो आज तक आरएसएस का प्रमुख रहा हो। एक दलित और पिछड़ा मैं पूछ रहा हूं आपसे 100 साल के अंदर। तो हिंदू किसको मानते हैं? बीजेपी वाले किसको हिंदू मानते हैं? पूछिए उनसे। महाकुंभ में भी विरोध हो रहा है, वहां पर सर आज आपने देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव से जितना भाग ले, चुनाव का परिणाम बदलने वाला नहीं है। उपचुनाव चाहे 10 की जगह 9 सीट पे हो, 1 सीट पे ना हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। चुनाव 9 सीटों पे 13 की जगह 20 को हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तारीख चाहे 13 हो या 20, परिणाम वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। तो वहीं पर भाजपा में मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव सिंह ने चुनाव आयोग की तारीखें बदलने पर उनका हार्दिक स्वागत किया है। निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है डेट बढ़ाने का चुनाव का, उसके विषय में क्या आपका कहना है? देखिए, आज मैं निर्वाचन आयोग भारत का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से। दरअसल भाजपा की तरफ से चुनाव आयोग से गुजारिश की गई थी कि चुनाव की तारीख को बढ़ा दे, क्योंकि आगामी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के भारी मात्रा में श्रद्धालु गंगा स्नान और अन्य चीजों के लिए जाते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर आशंका जताई जा रही थी कि इस दौरान उन्हें तकलीफ हो सकती है या फिर चुनाव की वोट डालने लोग कम आएंगे। जिसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग ने उनकी मांगों को देखते हुए चुनाव की तारीख को बदल दिया और यहाँ पर चुनाव की तारीख को 13 से 20 तारीख कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।